Namaskar, this is Atish Kumar and I welcome you to my YouTube channel English by Atish Kumar. In this video, we are going to discuss learn noun with जादू की माला से. I repeat, learn noun जादू की माला से का last video, that is S. What is S? S stands for apostrophe S. I repeat, S stands for apostrophe S. जैसे हमने कहा राम की कार, आई रिपीट राम की कार, तो हमें बोलना होगा राम्स कार, एपोस्ट्रोफे एक ऊपर छोटा सा कोमा और फिर एस जो पोजीशन को दिखाता है. राम की कार, राम्स कार. लड़के की कार तो हम बोलेंगे बॉयज कार, BOY बॉय और फिर छोटा सा कोमा एंड देन एस, बॉयज कार. लड़की की कार, गर्ल्स कार. एक टीचर की लाइफ, अ टीचर्स लाइफ. गांधीज डेथ. और अगर हम बोले कि लड़कियों का हॉस्टल, लड़कियों का हॉस्टल, तो गर्ल्स, गर्ल्स में ऑलरेडी सबसे लास्ट में एस होता है, सो इसलिए हमें सिर्फ ऊपर छोटा सा कोमा लगाना होगा, एडिशनल एस नहीं लगाएंगे. हम नहीं कह सकते गर्ल्स हॉस्टल, गर्ल्स हॉस्टल, गर्ल्स हॉस्टल. सो गर्ल्स में ऑलरेडी एस है तो सिर्फ एक छोटा सा कोमा लगाएंगे ऊपर, आगे एपोस्ट्रोफे 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 लगाएंगे, एस नहीं लगाएंगे. सेम कहानी बॉयज हॉस्टल, तो बॉयज, बॉयज में तो ऑलरेडी पीछे एस होता है तो सिर्फ एक छोटा सा ऊपर कोमा लगाएंगे, एपोस्ट्रोफे, दैट इज कॉल्ड एपोस्ट्रोफे. सो अगर किसी भी नाम में, किसी भी नाउन में लास्ट में एस ना हो तो उसमें हम पोजीशन दिखाने के लिए अपोस्ट्रोफे और एस लगाते हैं, और अगर उसमें एस है तो सिर्फ अपोस्ट्रोफे अपोस्ट्रोफे लगाएंगे. अगर हम कहें कि टेबल की टांग, आई रिपीट टेबल की टांग, तो टेबल क्या है, एक नॉन लिविंग थिंग्स है और नॉन लिविंग थिंग्स के लिए अपोस्ट्रोफे एस नहीं लगाते. आई रिपीट नॉन लिविंग थिंग्स के लिए अपोस्ट्रोफे एस नहीं लगाते. अब नॉन लिविंग थिंग्स का अधिकार दिखाने के लिए हम क्या यूज करेंगे, ऑफ. द लेग ऑफ द टेबल, आई रिपीट द लेग ऑफ द टेबल. क्यों? क्योंकि इंसानों का वस्तुओं पर अधिकार होता है, इंसानों का वस्तुओं पर अधिकार होता है, वस्तुओं का वस्तुओं पर अधिकार नहीं होता. हम कहें राम की कलम तो राम्स पेन, बट पेन का कैप, तो पेन का कैप पर अधिकार नहीं है. हम चाहें तो दूसरा कैप चेंज कर सकते हैं, तो पेन्स कैप नहीं होकर के द कैप ऑफ द पेन. सो राम की कार, राम्स कार. लड़के की कार, बॉयज कार. लड़की की कार, गर्ल्स कार. एक टीचर की लाइफ, अ टीचर्स लाइफ. गांधी जी की डेथ, गांधीज डेथ. और लड़कियों का हॉस्टल, तो गर्ल में तो ऑलरेडी एस लगा हुआ है, गर्ल्स, तो सिर्फ अपोस्ट्रोफे लगाएंगे, एस नहीं लगाया जाएगा. गर्ल्स हॉस्टल, बॉयज हॉस्टल. टेबल की टांग, तो हमें कहना होगा टेबल्स लेग, गलत होगा, क्या कहना होगा, द लेग ऑफ द टेबल. क्यों? क्योंकि इंसानों का वस्तुओं पर अधिकार होता है लेकिन वस्तुओं का वस्तुओं पर अधिकार नहीं होता. कुछ वस्तुएं होने के बावजूद भी अपोस्ट्रोफे एस लेती हैं, जैसे टाइम, डिस्टेंस, लेंथ, मेजरमेंट, वेट, इनके लिए अपोस्ट्रोफे एस लगाया जाता है. जैसे हमने कहा टुडेज बर्थडे, इंडियाज पॉपुलेशन, टुडेज जर्नी, अ रुपीज वर्थ, 10 टन्स वेट, 10 टन्स वेट. आइए देखते हैं कुछ एग्जाम्पल्स, किसी भी एग्जाम में किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. हर हाउस इज एट अ स्टोन्स थ्रो फ्रॉम हेयर. दिस स्टेटमेंट इज नो एरर. अब आप कहोगे कि स्टोन, तो एक स्टोन मतलब पत्थर, और पत्थर के लिए अपोस्ट्रोफे एस, पत्थर का किसी चीज पे अधिकार थोड़ी ना होगा. ये एक प्रोवर्ब्स है, या हम कह सकते हैं एक आइडम्स एंड फ्रेजेस है, एक मुहावरा है. एट अ स्टोन्स थ्रो, बहुत नजदीक. एट अ स्टोन्स थ्रो, उसका घर यहाँ से बहुत नजदीक है. ये एक आइडम्स एंड फ्रेजेस है जिसमें एपोस्ट्रोफे एस लगाया जाता है. हर हाउस इज एट अ स्टोन्स थ्रो फ्रॉम हियर, उसका घर यहाँ से काफी नजदीक है. राजीव एंड संजयस, राजीव एंड संजयस मदर वॉज इंदिरा. राजीव और संजय की माँ इंदिरा थी. तो राजीव और संजय दोनों की माँ एक थी,
तो जब दोनों की माँ एक थी तो हम अपोस्ट्रोफे एस किस में लगाएंगे, लास्ट वाले में। सो यहाँ पर अपोस्ट्रोफे एस नहीं लगाना होगा। हम नहीं कह सकते कि राजीव की और संजय की माँ इंदिरा थी। राजीव और संजय, राजीव गांधी और संजय गांधी की माँ इंदिरा थी। सो एरर कहां पर है, फर्स्ट पार्ट में। क्या कहना होगा, राजीव एंड संजय मदर वॉज इंदिरा। सरदार पटेल्स द आयरन मैन स्टैचू हैज बीन erected. So सरदार पटेल्स द आयरन मैन, सरदार पटेल और आयरन मैन ये एक ही आदमी है, तो अपोस्ट्रोफे हम कहां पर लगाएंगे, लास्ट में लगाएंगे। सरदार पटेल द आयरन मैन्स, सरदार पटेल द आयरन मैन्स यहां पर लगाना होगा। सो एरर कहां पर है, ए पार्ट में। नरेंद्र मोदी द पीएम ऑफ इंडियाज, अब नरेंद्र मोदी और इंडिया के पीएम तो एक ही हैं, तो जब एक ही है तो हम अपोस्ट्रोफे एस कहां पर लगाएंगे, लास्ट में। तो यहाँ का अपोस्ट्रोफे एस हमें हटाना होगा। तो एरर कहां पर है, ए पार्ट में। तो लिखना होगा नरेंद्र मोदी द पीएम ऑफ इंडियाज स्पीच वॉज लॉन्ग। राम एंड श्याम्स हाउस इज वेरी बिग। राम एंड श्याम्स हाउस इज वेरी बिग। राम और श्याम का मान लो एक ही घर है, राम और श्याम भाई भाई हैं, उनका घर जो है बहुत बड़ा है। This statement is no error. This statement is no error. So her house is at a stone's throw from here. This statement is no error क्योंकि at a stone throw एक items and phrases है, बहुत नजदीक, जिसका मतलब होता है very close. Her house is very close from here. राजीव एंड संजय मदर वॉज इंदिरा। अगर दो चीजें का एक चीज पर अधिकार हो, दोनों सेम दिखाएं, तो अपोस्ट्रोफे एस किस में लगाया जाता है, लास्ट वाले में। हम नहीं कह सकते राम के, भरत के, लक्ष्मण के, शत्रुघ्न के पिता दशरथ थे, जी नहीं, अपोस्ट्रोफे एस लास्ट में लगाएंगे। राम, भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न के पिता दशरथ थे। सो राजीव एंड संजय मदर वॉज इंदिरा। सरदार पटेल द आयरन मैन्स statue has been erected. नरेंद्र मोदी द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडियाज, यहां पर apostrophe s नहीं लगाएंगे। एंड राम एंड श्याम्स हाउस इज वेरी बिग। आइए देखते हैं कुछ और एग्जांपल्स। हमने कहा राम एंड श्याम्स हाउस इज वेरी बिग। राम एंड श्याम्स हाउस इज वेरी बिग। राम का अलग घर है, श्याम का अलग घर है। सो राम एंड श्याम्स हाउस इज वेरी बिग। इज वेरी बिग ना होकर के हम क्या कहेंगे, आर वेरी बिग। राम एंड श्याम्स हाउस आर वेरी बिग। राम एंड श्याम्स हाउस आर वेरी बिग। राम एंड श्याम्स वाइफ इज वेरी प्रिटी। राम एंड श्याम्स वाइफ इज वेरी प्रिटी। राम की और श्याम की, इसका मतलब राम की और श्याम की, दोनों की पत्नी एक है। दोनों की पत्नी एक तो नहीं हो सकती, आई रिपीट, दोनों की पत्नी एक नहीं हो सकती, दोनों के घर एक हो सकते हैं। तो अपोस्ट्रोफे एस हमें यहां पर भी लगाना होगा। राम्स एंड श्याम्स वाइफ्स आर वेरी प्रीटी कहना होगा। सो एरर कहां पर है, ए पार्ट में है। राम एंड श्याम्स वाइफ इज प्रीटी अगली। राम एंड श्याम्स वाइफ इज प्रीटी अगली। राम और श्याम की एक पत्नी नहीं हो सकती, तो राम और श्याम दोनों में ही अपोस्ट्रोफे एस लगाना होगा। हाँ, राम और श्याम की कार एक हो सकती है, राम और श्याम का घर एक हो सकता है, राम और श्याम की माँ एक हो सकती है, राम और श्याम की बहन एक हो सकती है, बट राम और श्याम की पत्नी एक नहीं हो सकती। तो अपोस्ट्रोफे एस राम में भी लगेगा, श्याम में तो लगा हुआ ही है, और फिर वाइफ इज ना होकर के आर लिखना होगा, वाइफ्स आर। राम्स माई फ्रेंड हाउस इज सिचुएटेड इन दिल्ली। सो राम जो कि मेरा दोस्त है, तो हमें अपोस्ट्रोफे एस यहां पर ना लगा करके यहां पर लगाना होगा। राम माई फ्रेंड्स, राम माई फ्रेंड्स, राम माई फ्रेंड्स। सो एरर कहां पर है, ए पार्ट में। आइए देखते हैं कुछ और एग्जांपल्स। The father's-in-law behavior is liked by him. The father's-in-law behavior liked by him.
इज लाइक्ड बाई हिम, फादर्स इन लॉ। जब भी हम फादर इन लॉ का प्लूरल बनाते हैं तो उसका प्लूरल होता है फादर्स इन लॉ, बट यहाँ पर हम इसका प्लूरल नहीं बना रहे, यहाँ पर क्या दिखा रहे हैं, उसका पजेशन दिखा रहे हैं कि ससुर का जो बिहेवियर है वो उसके द्वारा पसंद किया जाता है, ससुर का बिहेवियर। सो अपोस्ट्रोफी एस किस में लगाएंगे, लॉ में। यहाँ पर हमें अपोस्ट्रोफी एस लगाना होगा और यहाँ से क्या करना होगा, हटाना होगा। सो फादर इन लॉज बिहेवियर, आई रिपीट फादर इन लॉज बिहेवियर। हाँ, अगर प्लूरल बनाते तो फादर में एस लगाते, फादर में अपोस्ट्रोफी एस लगाते, फादर्स इन लॉ। अगर हम कहते कि मेरे 5 ससुर हैं, आई हैव 5 फादर्स इन लॉ, बट यहाँ पर हम प्लूरल नहीं दिखा रहे, यहाँ पर हम क्या दिखा रहे हैं, उसका अधिकार दिखा रहे हैं, तो अपोस्ट्रोफी एस लास्ट में लगाएंगे। चेयर्स लैग नहीं होता, क्या होना चाहिए, द लैग ऑफ द चेयर। क्यों, चेयर तो नॉन लिविंग थिंग्स है, चेयर्स लैग हैव बीन ब्रोकन ना, द लैग ऑफ द चेयर। अ वीक लीव, अ वीक लीव ना होकर के अ वीक्स लीव, अ वीक्स लीव इज इनफ। आई एम फॉन्ड ऑफ, आई एम फॉन्ड ऑफ कीट्स पोयम एंड डू यू लाइक ईट्स पोयम। ये दो ऐसे राइटर हैं जिनके नाम में एस होता ही है, आई रिपीट जिनके नाम में एस होता ही है, जिनके नाम में एस होता ही है, तो हमें यहाँ पर एस लिखना ही होगा। ईट्स पोएट्स और कीट्स और ईट्स पोएट्स, इसके नाम की स्पेलिंग होती है Keats, Keats, Yeats। सो एरर कहाँ पर है, सी पार्ट में, इसमें भी एरर कहाँ पर है, सी पार्ट में, क्योंकि इनके नाम में एस होता है और नाम में एस होने के बावजूद भी वो एक ही राइटर होता है, ऐसा नहीं कि वो 2 राइटर हो गया, प्लूरल हो गया। आई होप यू हैव अंडरस्टूड। अपोस्ट्रोफे एस, आई रिपीट अपोस्ट्रोफे एस। अपोस्ट्रोफे एस क्या दिखाता है, पजेशन दिखाता है। अगर हम कहें राम की कार तो हम कहेंगे राम्स कार, राम्स कार, बट कार का दरवाजा, कार्स डोर ना होकर के हमें कहना होगा द डोर ऑफ द कार। सो इंसानों का वस्तुओं पर अधिकार होता है, लेकिन वस्तुओं का वस्तुओं पर अधिकार नहीं होता, इसलिए उसके साथ अपोस्ट्रोफी एस नहीं लगाया जाता, उसके साथ हम क्या लगाएंगे, ऑफ। आई होप यू हैव अंडरस्टूड, थैंक यू।